स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में आप सभी का। आज की क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट स्टोरी है द वाइज ओल्ड आउल, इस पर बेस्ड है। एक बूढ़ा उल्लू होगा उस पर, ठीक है। इस स्टोरी को मैं रीड करूँगा, नए सेंटेंसेस होंगे, नई वोकैब होगी, उसको हम साथ ही साथ याद करते चलेंगे और समझते चलेंगे किन सेंटेंसेस का स्टोरी में यूज किया गया है, ठीक है। मैं स्टोरी को रीड करता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मीनिंग होगा एक बार की बात है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज होता है, आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ क्वाइट फॉरेस्ट, क्वाइट फॉरेस्ट का मतलब हुआ है यहाँ पर शांत, ठीक है। फॉरेस्ट यानी जंगल, ठीक है। इन अ क्वाइट फॉरेस्ट देयर लिव्ड इन ओल्ड आउल इन अ बिग ओक ट्री, ठीक है। देयर यानी वहाँ पर, लिव्ड यानी रहता, एन ओल्ड मतलब एक ओल्ड उल्लू था, वो रहता था इन अ बिग ओक ट्री, इस ओक ट्री पर, एक बड़े से ओक ट्री पर वो रहता था, ठीक है। इसके बाद द ओल वॉज वेरी वाइज एंड हैड सीन मैनी थिंग्स इन हिज लाइफ, जो एक बूढ़ा उल्लू था वो कैसा था, वेरी वाइज मतलब बहुत ही बुद्धिमान था, एंड हैड सीन मतलब उसने देखा, ऐसा ऐसे एक कोई एक्सपीरियंस होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐड का यूज करके सीन, जब लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको शो करने के लिए आप परफेक्ट में उसको बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हैड सीन मैनी थिंग्स मतलब उसने कई सारी ऐसी चीज़ें देखी अपनी लाइफ में, उसकी अपनी लाइफ में उसने कई सारी चीज़ें देखी, ठीक है। द ओल्ड वॉज वेरी वाइज, ठीक है। वो उल्लू कैसा था, बहुत बुद्धिमान था, एंड उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। एवरी डे हर दिन, ही सेट ऑन हिज ब्रांच, ही सेट, सेट क्या है यहाँ पर, सिट की सेकंड फॉर्म है, मतलब वो बैठता होगा वहाँ पर, बैठा, ठीक है। ही सेट ऑन हिज ब्रांच मतलब वो अपनी जो ब्रांच है, जो पेड़ की शाखा होगी, है ना। सेट ऑन हिज ब्रांच, जिस ब्रांच पर, जिस शाखा पर वो बैठता है, जहाँ पर वो मतलब जिसने अपना मतलब रहने का बना रखा होगा, है ना। इस तरीके से आप इसको समझेंगे तो वो उस ब्रांच पर बैठा, ठीक है। एंड वॉच्ड एवरीथिंग, और उसने सब कुछ देख रहा वो, ठीक है। वॉच्ड एवरीथिंग दैट हैपन इन द फॉरेस्ट मतलब जो फॉरेस्ट में क्या क्या हो रहा है वो उसको देख रहा था, ठीक है। हैपन यानी जो भी वहां पर हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। ही सॉ अ स्क्विरल, स्क्विरल का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, गिलहरी जो होती है ना। तो उसने किसे देखा, ही सॉ अ स्क्विरल स्टीलिंग नट्स, स्टीलिंग जो स्टील होता है उसका मीनिंग क्या होता है, चुराना, ठीक है। नट्स यानी ऐसे कोई भी नट्स हो गया, ऐसे काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, हम उनको नट्स बोलते हैं। फ्रॉम अनादर, ठीक है। ही सॉ अ स्क्विरल स्टीलिंग नट्स फ्रॉम अनादर मतलब किसी दूसरे के यहाँ से वो नट्स को चोरी कर रही थी, एक गिलहरी, उसकी बात की जा रही, तो उसने उसे देखा। इसके बाद क्या हुआ, ही सॉ उसने फिर से देखा, अ रैबिट हेल्पिंग अ टर्टल क्रॉस द स्ट्रीम, उसने फिर क्या देखा, एक रैबिट है, खरगोश, उसने एक टर्टल है उसकी हेल्प की, स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी जो धारा होगी, जल धारा होगी, नदी को क्रॉस करने में उसने किसकी मदद की, टर्टल की मदद की, किसने की, रैबिट यानी खरगोश ने, ठीक है। तो ही सॉ अ रैबिट हेल्पिंग अ टर्टल, ठीक है, हेल्पिंग अ टर्टल क्रॉस द स्ट्रीम, टर्टल ने टर्टल को, जो स्ट्रीम है, धारा है, उसको क्रॉस करने के लिए रैबिट ने उसकी हेल्प की, वो उसने देखा उल्लू ने, ठीक है। उसने फिर क्या देखा, ही सॉ अ फॉक्स, उसने फिर एक लोमड़ी को देखा, ही सॉ अ फॉक्स ट्राइंग टू ट्रिक द डियर, ठीक है। वो ही सॉ अ फॉक्स ट्राइंग टू ट्रिक द डियर, उसमें एक लोमड़ी थी, वो एक हिरण को एकदम से क्या बोल सकते हैं हम, इसको धोखा देने की कोशिश कर रही थी उसके बचने के लिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ट्रिक का यूज किया है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये दे रहा है। तो ही सॉ फॉक्स ट्राइंग टू ट्रिक द डियर, उसने फिर एक लोमड़ी को देखा जो हिरण को धोखा देने के ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट उसने क्या देखा। द ऑल लिसनड मोर देन ही स्पोक, ठीक है। द ओल लिसनड मोर देन ही स्पोक, और उसने क्या किया, जो उल्लू है उसने सुना, मोर देन ही स्पोक जितना उसने मतलब वो बोल रहा था उससे ज्यादा उसने सुना, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट द मोर यू लिसन द मोर यू लर्न, अब इससे हमें एक चीज सीखने को मिली, जितना आप शांत रह करके दूसरे क्या कर रहे हैं उनको आप सुनेंगे, है ना, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो इसमें उल्लू ने क्या किया, जो ओल ओल था उसने किया, ही लिसनड मोर देन ही स्पोक मतलब जितना वो बोलता है उससे कई गुना ज्यादा उसने सुना, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट, उसने ऐसा बिलीव किया, दैट द मोर यू लिसन द मोर यू लर्न, ठीक है। जितना आप सुनेंगे उतना ही आप सीखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, द एनिमल्स केम टू द ओल एंड आस्क्ड, जो जंगल के एनिमल होंगे वो किसके पास गए, केम टू मतलब आए,
टू द ओल, मतलब ओल के पास आए एंड आस्क्ड, और पूछा, ठीक है। एक दिन जो एनिमल्स थे वो किसके पास आए, उल्लू के पास आए और पूछा, वाइज ओल, बुद्धिमान उल्लू, वाई डोंट यू टॉक मच, आप मतलब ज़्यादा बोलते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते। उसने जो जंगल के जानवर थे उन्होंने उल्लू से ये सवाल किया, ठीक है। वाई डोंट यू टॉक मच, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, द ओल स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, जो उल्लू था उसने हंसा और बोला, रिप्लाई किया, उनको जवाब दिया, बिकॉज आई लर्न मोर बाय वॉचिंग एंड लिसनिंग। उसने क्या जवाब दिया, आई लर्न मोर, मैं ज़्यादा सीखता हूँ, बाय वॉचिंग, देख कर, एंड लिसनिंग, ठीक है, जहाँ जिरंड यूज किए गए हैं दोनों आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, बाय वॉचिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। तो उल्लू ने क्या जवाब दिया उनको, मैं सीखता हूँ, ज़्यादा सीखता हूँ, किससे सीखता हूँ, देख कर और सुनकर। व्हेन आई स्पीक, जब मैं बोलता हूँ, आई ओनली से व्हाट आई नो, मतलब क्या क्या बोला उसने, आई स्पीक आई ओनली से व्हाट आई नो, जो मैं जानता हूँ मैं उसी को बोलता हूँ, ठीक है। इसके बाद व्हाट, व्हेन आई लिसन, जब मैं सुनता हूँ, आई लर्न समथिंग न्यू, मतलब मैं कुछ नया सीखता हूँ, ठीक है, आई लर्न समथिंग न्यू। इसके बाद फ्रॉम दैट डे, मतलब उस दिन से, द एनिमल्स ऑल्सो बेगन टू लिसन मोर, तब से उन जो जानवर थे उन्होंने क्या किया, ऑल्सो बेगन, बेगन, बेगन का जो मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, शुरू करना है ना। बेगन का मीनिंग होता है, बेगिन, इसका मीनिंग होता है शुरुआत करना किसी चीज़ की, लेकिन ये कौन सा है, पास्ट का है, इसलिए इसमें हमने सेकंड फॉर्म यूज किया है, बेगन, ठीक है। फ्रॉम दैट डे द एनिमल ऑल्सो बेगन टू लिसन मोर एंड टॉक लेस, मतलब उन्होंने सुनना, ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया, और टॉक लेस, टॉक लेस का मतलब कम बोलना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, द फॉरेस्ट बिकम अ मोर पीसफुल एंड वाइज प्लेस, जो फॉरेस्ट है वो कैसा हो गया, मतलब बिकम मतलब कुछ चेंजेस आना, है ना, बिकम मतलब होना, बदलना किसी चीज़ में, तो उसमें क्या हुआ, फॉरेस्ट बिकम अ मोर पीसफुल, मतलब जो फॉरेस्ट था वो एकदम से पीसफुल बन गया, एंड वाइज प्लेस, और एक अच्छा प्लेस वो बन गया है, ठीक है। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है उसको हम समझते हैं। लिसनिंग मोर एंड स्पीकिंग लेस कैन मेक यू वाइज, ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जब आप कम बोलते हैं और दूसरों को जितना ज़्यादा सुनते हैं उतना आप सीखते हैं, तो इस स्टोरी का मेन जो मोरल था वो यही था, ठीक है। आज की क्लास में हमने इस स्टोरी को पढ़ा और कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को मिला है, और कुछ नए वर्ड्स हैं वो भी आप इसमें से याद कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको न्यू लगे उनकी मीनिंग। ऐसे इसमें ब्रांच है, ब्रांच का मीनिंग क्या है यहाँ पर, शाखा होता है, जो पेड़ में शाखा होती है ना। और और क्या हो सकता है जो याद करने लायक है, ठीक है। कुछ अगर स्क्यूरिल नया है तो ये गिलहरी के लिए स्टीलिंग यानी चुराना होता है, ठीक है। और क्या है इसमें जो हम याद रखने के लिए नोट कर सकते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें कॉमन ही है, ठीक है। इसमें और कुछ ऐसा है नहीं खास, ज़्यादातर चीज़ें कॉमन ही हैं जो हम सबको, कॉमन सी चीज़ें जो हमें सबको पता होंगी। चलिए आज की स्टोरी में इतना ही, वाइंड अप करते हैं।